सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पितातुल्य सभी बुजुर्ग, नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार में गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृशक्ति दूर दराज से पधारी हुई जकड़ी की शौकीन जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। कलाकार बंधु, बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके सामने बता करके जा रहे हैं। एक से एक महान कलाकार आपके बीच में हैं। हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं हैं। कोशिश करेंगे आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। मोनू भैया, एक कवि अपनी कलम को उठा करके लिख रहा है, और कैसे? एक भोड़ी सी सूरत राज करे, एक मांगत भीख मलूक भिकारी, एक सोने की छत्र की छां चले, एक धूप में काम करे बड़ भारी, के चतुर नार बेटन कुतर से, और फूवरिया जन जन के हारी, किसेस टरे सुमेर टरे, परिया कर्म की देख टरे ना। विद्वानों, जैसा कि कमेटी का आदेश साखी और वास्तव में जकड़ी का स्वापा हुआ करता है साखी, और साखी देखो 2 लाइन की बड़े बूढ़े के जमाने की। मोनू भैया, कभी कह रहा है कैसे? अरे ले तू माने बने के तोले भिखारी, और दीनानाथ, अरे दीना नाथ रे मेरो शीस, और दान में भगवान ले भैया। बबरी कह रहा है, अरे मोकू युद्ध देखने को चाह। मोनू भैया, अरे मोकू, बबरी कह रहा प्रभु, अरे मोकू, हमें मोकू युद्ध देखने को चाह। और यादो 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 राव रे मेरे
परे को रहेगा विद्वानों। देखिए वो कहा है किसी कवि ने, आए एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। विद्वानों ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही हैं, प्रसंग सारे वही हैं, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है, एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए पहुंच जाती है। विद्वानों कबीराज ने लिखा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, यानी गागर शीश उठाइए, गावत गीत मल्हार कामुनी वा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके, देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया क्यों प्राण। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना कर के बैठा है। आहा, जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, मोनू भैया होता क्या, कहा कैसे। अब ले देखो दृश्य, देखो दृश्य दंग भई मन में, और द्रौपदी सुता कुलाई है, और ले बैठो वीर, बैठो वीर, चिता के अंदर अग्नि रयो लगाई है, बैठो वीर चिता के। हरि कहे, हरि कहे नानहु को अपनी गुरु देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। कलाकार बंधु बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके जा रहे हैं, और देखिए आप जैसे विद्वानों ने कहा है, मोनू भैया, जो विद्या पाए विवाद करे, क्या जो विद्या पाए, विद्या पाए, विद्या पाए विवाद करे, उन विद्वानों का क्या होगा। भैया कैसा 10-10 के रहेंगे, देखी मैं कल तो मोनू भैया, जो विद्या पाए विवादित करे। 51 रुपए का पुरस्कार यशवीर चौधरी लखनपुर उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जो विद्या पाए विवाद करे उन विद्वानों का क्या होगा। और करे अनीति निर्बल से तो बलवानों का। अगर देखो मेरी नाय काऊ कलाकार की कोई बात तुम्हें समझ में आ जा करे तो भाई बोल दे करो। जाते कलाकार है यूं लगे कि हमारी बात तुम तक पहुंच रही है भैया। और 51 रुपए का आशीर्वाद नावर दादाजी उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे करे अनीति निर्बल से तो बलवानों का क्या होगा। और जो बेटिन की हत्या करवाए दे क्या, जो बेटिन की हत्या करवाए दे उन इंसानों का क्या होगा। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो सबंते ताली को आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिए, उन इंसानों का क्या होगा। रुक लियो भैया, पैसा नहीं बोल दन दियो। और 51 रुपए का पुरस्कार राधा कृष्ण रमासपुर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो बेटिन की हत्या करवा दे उन इंसानों का क्या होगा। और लाइन आ रही है, माँ बाप की सेवा करे नहीं उन संतानों का क्या होगा। माँ बाप की सेवा करे नहीं, विद्वानों, रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता में बैठा हुआ है। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई, जाकर के कह रही है, पास पुरुष के पहुंची बाला बोली ऐसी बानी है। अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानिए। कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, कहा है मरने वाले। कौन गांव, कहा नाम तुम्हारो, और तू क्यों ना मोय बतावे। अरे भैया क्यों प्राण। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी कह रही, अरे पापी तुझे हया नहीं आती। परमात्मा ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है, इसे अग्नि में जला करके नष्ट कर रहा है। और क्या बोली रानी द्रौपदी मोनू भैया, कैसे। अरे एरे कैसे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है, एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन मारे। अरे बाब रे, हाय बाब रे। और ऐसो कहा बनवा तो ते बनी गयो रे बाब रे। रानी द्रौपदी कह रही है, कैसे बैठो है। क्या
बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और कह रही है रानी द्रौपदी, ओहो वारे हम्बे वारे आय हाय वारे परदेसी। मोनू भैया, ओहो वारे परदेसी, ऐसी कहानी है गई संग में वारे परदेसी, ऐसी कहानी है गई संग में। और कहा तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो। क्या? ओहो वारे हम्बे वारे आय हाय वारे परदेसी, ऐसी कहानी है गई संग में। मगर एरे तेरी रोवेगी, क्या कह रही रानी द्रौपदी? एरे तेरी हम्बा तेरी, एरे तेरी रोवेगी बटुआ से मोह की नारी। बाबू रे ऐसो कहा बनवा तो ते बन गई रे बाबू रे। मुझे 4 लाइन याद आ रही है, तुमके तो कह दूं। हाँ सुनो, 4 लाइन पीछे सुनियो, पहले वे 4 लाइन की धुन सुनो। बम्बई वाले कह रहे दादा, और देखो बड़े बूढ़े के जमाने को गीते कह रहे का, मुझे तेरी मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बता सुनिए कहना है सबन ने, बड़े बूढ़े के जमाने को गीत और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले, हे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। और अगर तूफान है, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया। अब 4 लाइन सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और कलाकार को कुछ नहीं चाहिए, केवल तालियों का प्यार मिलता रहे, बस यही बहुत है। सुनिए, रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से भी कह रही और मैं भी अपनी तरफ से कह रही हूं, क्या? भलाई कर भैया, आशिक डागुर, उनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, हे भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। मैं हूं, आप हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो तो भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। और भलाई कर, हे भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा। मगर कोई देखे क्या, कोई देखे, कोई देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। कोई क्या भैया,
विद्वानों 3 मिनट शेष। 3 मिनट कोई गाना सुन लो और कह रहे फिल्मी दुनिया वाले, और ये अगर न मिलते इस जीवन में देखो मैंने पहलू कही और अब कह रही हूं, सबन को गावे बजावे को तरीका अलग अलग है, हमारा तरीका अलग है और कलाकार नो कछु अलग तरीका है। चीज वही है, कुछ अंतर नहीं है, केवल कहने का और गाने का फर्क है। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, अरे अगर न मिलते इस जीवन में तो फिर लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है। हमारे पूरे भारत विश्व में, पूरे विश्व में 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, फिर भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए। हिंदू पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, कोई चर्च में जाता है तो कोई गुरुद्वारे में जाता है, क्योंकि सबने अपने भगवानों को अलग अलग बांट दिया। मगर इन चारों धर्म वालों से मेरा कहना क्या है, कौन भैया? अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, क्या? अरे मंदिर हो या चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, मगर इन चारों का वो परम पिता, क्योंकि नाम अनेकों हैं, चीज तो एक ही है, काऊ नाम तो बुलाए दो, कहा वो परम पिता, वो परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा परम पिता तो एक है। गानो 3 मिनट में समाप्त करना है। आओ सुनो, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, और क्या एक है दादा? धरती बट गई, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। बड़े बूढ़े जो कहते मेड़ मेड़ पे जाके भाषा बदल जाए, तो धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। और इतना ही नहीं, बांट लिए भगवान भी अपने, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। भगवान को भी बांट दिया, मगर हिम्मत है तो करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है तो करके दिखाओ, और कोई तुम इसका बंटवारा। और अगर लाइन अच्छी लग जाए तो सभी से तालियां। किसका बंटवारा? और वो लील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, वो तुम्हारा हमारा लील गगन तो। और कहा भैया, अरे बदल गए कवि कह रहा है, और 1 रुपए का पुरस्कार करतार जी धरसोनी को नगरा, उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, अरे बदल गए हम, बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। चारों भाई कौन है?
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले और अरे दिल बदले दादा, दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले, मगर बदल नहीं सकते हो जग में हमारा खून का रंग तो एक है। गाने को अंतिम बंद, और अंतिम बंद बड़ा बढ़िया है, बड़े ध्यान से सुनो। क्यों? इस मातृभूमि पे नेताओं ने बड़ा खोटा काम किया है। अब तुम यूं समझ रहे होंगे लाली नेता नहीं कह रहे, कहूं योगी मोदी की तरह कह रही। देखो योगी मोदी से हमें कोई मतलब ना है, बिनकी पार्टी तो हमें कोई मतलब ना है। हमारी एक पार्टी है, चुनाव चिन्ह बताओ का है, ढोलक पेड़ और बाजो। तो जाते भैया हमें कहो कि पार्टी से कोई मतलब ना है, नेता कोई आसाराम लियो, रामपाल लियो, है राम रहीम लियो, निमंग राम ही राम आ रहे, पतो ना पड़ रही है का रहे हो। मोनू भैया, इस मातृभूमि पे बाबाओं ने बड़ा खोटा काम किया है, और अरे दुनिया में था परम पिता एक, फिर लील गगन एक, फिर खून का रंग एक, और अब क्या एक है? क्योंकि संविधान तो एक है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा